अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बात करेंगे जोड़ों के दर्द पे। जोड़ों का दर्द एक ऐसा मसला है जिसमें ना सिर्फ हमारे बुजुर्ग बल्कि आजकल यंग जनरेशन भी बहुत ज़्यादा इसमें मुब्तला है। जोड़ों का दर्द आपको बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। ये ऑटोइम्यून डिजीज भी हो सकता है, आपकी गट की वजह से भी, आपके गट के इश्यूज की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा आपकी डाइट अनबैलेंस होने की वजह से भी हो सकता है। अगर आपकी कोई ठंडे गर्म वाली टेंडेंसी है या फिर आपका लाइफस्टाइल जो है बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है, आपकी लाइफ में बिल्कुल भी चलना फिरना या एक्सरसाइज करना इस तरह की चीजें शामिल नहीं है, तो आप जोड़ों के दर्द का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा शुगर पेशेंट्स या फिर बीपी पेशेंट्स जो हैं वो जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो सकते हैं। या फिर आप अगर बिल्कुल भी हेल्दी डाइट नहीं लेते, आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते, आप अपनी बॉडी के हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। जॉइंट्स पेन पे हम बात करें, जॉइंट्स पेन होता क्या है, किस वजह से होता है, इसके मसाइल क्या क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपके लिए कारआमद हो सकती हैं जॉइंट्स पेन के इशू में, इन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ज्वाइंट पेन का शिकार हैं और ज्वाइंट पेन जैसे मसले में घिरे हुए हैं। ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज्यादा कारआमद हो सकती है। अगर आप इसमें किसी की हेल्प का जरिया बन जाए तो ये आपके लिए एक सदका जारिया का काम करेगी। आर्थराइटिस की हम बात कर रहे हैं। आर्थराइटिस मतलब ज्वाइंट पेन। ज्वाइंट पेन जो है वो मेनली 3 तरह के होते हैं: ऑस्टियो आर्थराइटिस, रेमोटाइड और गाउट। इन सब पर हम बात करेंगे। शॉर्टली हम इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो ये लोगों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अक्सर लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला इशू होता है। ये इस वजह से होता है कि लोग जो है बहुत ज्यादा ओवर एक्सर्शन देते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा वजन डालते हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा देते हैं, एकदम से बहुत ज्यादा वजन उठाते हैं, जिसकी वजह से उनके किसी ना किसी जॉइंट में दर्द निकल आता है और वो फिर दर्द जो है वो लंबे अरसे तक चलता रहता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो जोड़ों पर बहुत ज्यादा जोर लगाते रहते हो या बहुत ज्यादा हैवी काम करते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके जोड़ कमजोर हो जाते हैं और फिर उनके जोड़ों में जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसा मसला स्टार्ट हो जाता है। समटाइम्स बहुत ज्यादा वजन उठाने की वजह से कार्टिलेज जो है वो उसमें टेयरिंग आ जाती है, मतलब ये टूटने लग जाती है और इसकी वजह से जोड़ों में जो है वो स्टिफनेस सी आ जाती है, उनमें रेडनेस आती है, सूजन हो जाती है और फिर पेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है और खास तौर पे वजन उठाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादातर हिप ज्वाइंट, नी ज्वाइंट और जो आपके हाथों के ज्वाइंट्स होते हैं, आपके जो हैंड ज्वाइंट्स होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। रेमोटाइड की अगर हम बात करें, देखने में ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसा ही लगता है क्योंकि इसमें भी सूजन देखने को मिलती है। इसका एक मेन सिम्टम होता है कि अगर आपके राइट साइड वाले जो घुटने हैं उनमें अगर दर्द होता है तो उसके कुछ अरसे बाद आपके लेफ्ट साइड वाले घुटने में पेन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इसी तरह आपकी राइट एल्बो में दर्द होता है, आपकी सीधी बाजू की जो कोहनी है उसमें दर्द होता है, तो कुछ अरसे बाद आपकी लेफ्ट साइड की कोहनी में दर्द शुरू हो जाएगा। रेमोटाइड जो है वो किसी भी ज्वाइंट को इफेक्ट कर सकता है। इसकी छोटी छोटी सी सिम्टम्स होती हैं। डॉक्टर्स इसके अंदर ज्यादा अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जब आप उनके पास जो है फिजिकली विजिट करेंगे, फिजिकली जाएंगे, तो उनको जो है उनको आपकी सिम्टम्स देखकर आइडिया हो जाएगा कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं या आप रेमोटाइड के पेशेंट हैं। मोस्टली डॉक्टर्स इसके लिए आरए फैक्टर का टेस्ट करवाते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं। इससे इनको क्लियर हो जाता है कि पेशेंट जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है या फिर उसको जो है रेमोटाइड वाला मसला है। गाउट की हम बात करेंगे। आजकल गाउट बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिल रहा है, यूरिक एसिड की वजह से होता है। यूरिक एसिड एक ऐसा मादा जो कि यूरिन के थ्रू जो है बॉडी से क्लीन आउट होता रहता है, लेकिन समटाइम्स इसकी क्लींजिंग जो है वो रुक जाती है और उसके रुकने की वजह से ये बॉडी के अंदर ज्यादा डिपॉजिट होने लगता है। और ये जो इसकी डिपॉजिट वाली वैल्यू है या जो इसका डिपॉजिट करने वाला या जो इसके स्टोर रूम्स है वो ज्वाइंट्स होते हैं। इनको ये यूरिक एसिड जो है ये ज्वाइंट्स के अंदर डिपॉजिट होता रहता है, ज्वाइंट्स के अंदर जमा होता रहता है और फिर बाद में ज्वाइंट्स पेन की जो है वो वजह बनता है। ये बिल्कुल ज्वाइंट्स को अंदर से खोखला कर देता है। अगर इसको वक्त पर ट्रीट ना किया जाए तो ये बहुत ज्यादा अनबेरेबल ज्वाइंट्स पेन जो है वो डेवलप करता है। रेडनेस भी देखने को मिलती है, स्वेलिंग भी देखने को मिलती है। और इसके अलावा रात को जब पेशेंट सोते हैं और जब वो सुबह को उठते हैं तो उनके जो हाथ की उंगलियां हैं या उनकी जो भी ज्वाइंट जहां पर भी गाउट वाला मसला जो है वो स्टार्ट हो रहा है,
वो बिल्कुल भी सीधे नहीं हो रहे होते हैं, उनको अपने जोड़ सीधे करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। गाउट में स्पेशली, गाउट में, यूरिक एसिड वाले मसाइल में स्पेशली छोटे छोटे जॉइंट्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। उंगलियां जो हैं, उंगलियों के छोटे छोटे जॉइंट्स, उंगली बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन इसमें देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की कि किन होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से हम इन तीनों मसाइल को जो है हल कर सकते हैं और किस तरह से इन तीनों मसाइल से हम बच सकते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन की बात, डायलेशन कॉम्बिनेशन है ये 6x पोटेंसी में, इसको हम यूज करेंगे। एपियम ग्रेवलनेस 6x पोटेंसी में, कॉल्चिकम 6x पोटेंसी में और रस्टॉक्स 6x पोटेंसी में लेंगे। इन सबको हम मिक्स करके रख लेंगे एक 100 ml की बोतल में, इक्वल क्वांटिटी में इनको मिक्स करेंगे और इसमें सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप्स जो है वो इसको खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करेंगे। 3 माह तक इसका इस्तेमाल जारी रखें। उसके बाद आप अपनी उस पर पोजीशन पे देखें कि आपको मजीद यूज करने की ज़रूरत है या नहीं। रस्टॉक्स जो है वो जॉइंट्स पेन की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, ख़ास तौर पे अगर आपको ठंड वाले मौसम में जॉइंट्स पेन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है आपका पेन, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद हो सकती है। इसके अलावा रस्टॉक्स का एक बहुत अच्छा सिम्टम ये है कि अगर आप बैठे रहते हैं और जब उठने लगते हैं सडन, तो आपके जोड़ों में बहुत शदीद दर्द होता है और जैसे आप थोड़ा चलते फिरते हैं, थोड़ी वॉक एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके जॉइंट्स पेन की जो है वो रिलीफ होना शुरू हो जाती है। कॉल्चिकम की अगर हम बात करें तो जॉइंट्स पेन की बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है कॉल्चिकम। गर्मी में भी अगर पेशेंट को दर्द हो जोड़ों का तो फिर कॉल्चिकम बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जोड़ों में जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। पेशेंट आपको बिल्कुल भी टच नहीं करने देगा कि नहीं, मुझे कोई हाथ भी ना लगाए कि मुझे पेन स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह के पेशेंट्स पर कॉल्चिकम बहुत अच्छा काम करेगी। एपियम ग्रेव की अगर हम बात करें तो रेमेटाइड वाले पेशेंट्स पर बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली इनमें छूने से जो है दर्द बढ़ता जाता है। इस तरह के पेशेंट्स पे बहुत अच्छा काम करती है एपियम। अगर किसी को एक्यूट इश्यूज हों, रिसेंटली अगर कोई इशू स्टार्ट हुआ है, 1 से 1.5 हफ्ता हुआ है आपको, अगर तो आप इसको के 2-2 ड्रॉप्स जो है हर 1 घंटे के बाद रिपीट करें, आपको बहुत जल्द इससे आराम मिल जाएगा और आपकी ये जो जॉइंट्स पेन वाली प्रॉब्लम है ये बढ़ेगी नहीं, ये आपको मजीद तंग नहीं करेगी। समटाइम्स ये होता है कि आपकी जो जॉइंट्स पेन वाला इशू है ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, आपको साल साल जो है वो फिर इससे गुजरना पड़ता है, साल साल इसकी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप अपने जॉइंट्स पेन के इश्यूज को स्टार्टिंग में ही कवर कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये आपके लिए। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको अपने घुटनों में जो है इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, अपने बाजुओं में इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। ये सब सिर्फ इसी वजह से होता है कि लोग अवॉइड करते हैं स्टार्टिंग में जो टेस्ट करवाना है या फिर डॉक्टर के पास जाना है, इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और कुछ भी हल्की फुल्की पेन किलर लेकर इनको दबा दिया जाता है। एक प्रॉपर मेडिकेशन नहीं की जाती जिसकी वजह से फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। मदर टिंचर कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। रस्टॉक्स मदर टिंचर फॉर्म में लेंगे, कोलोफाइलम लेंगे, इसके अलावा एक्टिया स्पिकेटा लेंगे क्यू फॉर्म में, फोर्थ मेडिसिन लेंगे गुलथेरिया क्यू पोटेंसी में, फिर अर्टिका एरंस लेंगे क्यू पोटेंसी में। इन तमाम को एक 100 ml की बोतल में इक्वल क्वांटिटी में लें और इनको मिक्स करके रख लें, कॉम्बिनेशन रेडी करके रख लें और सुबह दोपहर शाम इसके 20-20 ड्रॉप्स जो हैं खाना खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करें। बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको विद इन अ वीक जो है देखने को मिलेंगे। 1 हफ्ते के अंदर आपकी पेन से, आपके जो जॉइंट पेन वाली प्रॉब्लम्स हैं इनसे आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा और 1 से 2 माह के इस्तेमाल से आप जॉइंट्स पेन से मुकम्मल रिलीफ पा लेंगे। कोलोफाइलम जो है जॉइंट्स पेन पर बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको बहुत स्वेयर पेन है जॉइंट्स में, इस तरह का पेन है जैसे चाकू लगने का दर्द हो, कटिंग जैसा एहसास हो रहा हो, तो इसमें कोलोफाइलम बहुत अच्छा काम करती है। एक्टिया की अगर हम बात करें, एक्टिया स्पिकेटा जो है टीयरिंग पेन पे बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है। इस तरह की पेन जिसमें आपको कोई टीयरिंग जैसा, कुछ फटने जैसा एहसास हो रहा हो, स्किन फट रही है, आपके जोड़ जो है वो बिल्कुल उनमें बहुत स्वेयर पेन है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इस पर बहुत अच्छा काम करती है एक्टिया। गुलथेरिया की अगर हम बात करें तो जो सूजन होती है, जो रेडनेस होती है जॉइंट्स पर, उन पर बहुत अच्छा काम करती है ये। अर्टिका एरंस की अगर हम बात करें तो यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है ये, गाउट वाले पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं उनमें जो दर्द हो रहा होता है उस दर्द को बहुत जल्द रिलीफ देती है। कुछ होम रेमेडीज की अगर हम बात करें तो आप हल्दी वाला दूध इस्तेमाल कर सकते हैं जोड़ों के दर्द में, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है।
इसके अलावा आप ठंडा दूध बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको जोड़ों से रिलेटेड कोई भी मसला है तो मिल्क शेक टाइप या फिर ठंडा दूध, आप ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप फिजियोथेरेपी ले सकते हैं मेडिसिन को यूज़ करने के साथ तो आप ज़रूर लें। अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं ले सकते तो आप खुद एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, अपने जॉइंट्स को मुसलसल रूटीन में जो है वो मूव करने की कोशिश करें, ना कि एक जगह पर बैठ जाएं और बिल्कुल अपने जोड़ों को जो है वो जोड़ लें। आप अपने जोड़ों में ही ना बैठ जाएं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, थोड़ी बहुत वॉक करें, चलते फिरते रहें, ताकि आप हेल्दी लाइफ गुजारें और सिर्फ दूसरों पर ही नहीं अपने ऊपर भी बोझ ना बने। नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।